कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री 11वां अध्याय। कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस की प्रेरिताई को कुछ लोग चुनौती दे रहे थे। ये लोग यहूदी मतवादी थे जो लोगों को व्यवस्था के अधीन करना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं, पौलुस की सेवकाई का सामर्थ्य परमेश्वर का अनुग्रह था, और वहां ऐसे भी लोग थे जो पौलुस द्वारा सिखाए गए थे, लेकिन अनुग्रह को वे समझ नहीं पाए थे, और वे पौलुस के पीछे पीछे लगे रहते थे कि उसको बदनाम करें। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, वे विश्वासियों को व्यवस्था के द्वारा खतना करवाए जाने पर जोर देते थे, जिससे कि वे मूसा की व्यवस्था के आज्ञाकारी बने। वे कर्मों के आधार पर धार्मिकता सिखाते थे, जिसको पौलुस स्वीकार नहीं करता था। वो उस धार्मिकता का प्रचार करता था जो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। तो लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए वे पौलुस को गिराने में लगे रहते थे। पौलुस ने उस कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस ने वहां कलीसिया के नींव डालने का कार्य किया। वही एकमात्र था जो अन्य जातियों के इस अधर्मी नगर में गया और उनको मसीह के विषय में बताया, और लोग यीशु मसीह के तेजोमय ज्ञान में आए। ये लोग कीटाणु थे। वे पौलुस के पीछे अवश्य रहते थे, परंतु उसके परिश्रम का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यवस्था के दासत्व में लाना चाहते थे। तो वे स्वयं को ऊंचा उठाना चाहते थे, और वे कहते थे, हम असली यहूदी हैं। पौलुस असली यहूदी नहीं है। हम असली इब्री हैं, हम असली इस्राएली हैं। उन दिनों में रब्बी छात्रों पर चिल्लाते थे, और यदि वे सोचते थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वे उनके मुंह पर थप्पड़ भी मारते थे। प्रत्यक्ष था कि कुछ शिक्षक उन रब्बियों के तरीके अपना रहे थे। पौलुस इसका जिक्र करेगा जब वो अपनी सेवकाई की बात करेगा, तथा अपनी और उनकी सेवकाई में अंतर बताएगा जो उसके पीछे आते हैं। तो उन्होंने पौलुस को नीचा दिखाया और पौलुस की विश्वास योग्यता को नाश किया। अतः पौलुस महसूस करता है कि उसे अपनी विश्वास योग्यता को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता थी, जबकि जरूरी नहीं था कि वह उन कुछ दोषारोपणों का प्रतिवाद प्रस्तुत करे जो लोग उस पर और उसके चरित्र पर लगा रहे थे। तो पौलुस कहता है पहली आयत में, मैं चाहता हूं कि मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। और वह अपने गर्व करने को मूर्खता बताता है। वह मसीह के लिए दुख उठाने को गर्व की बात समझता है। दरअसल अपना झंडा फहराने में उसे आनंद प्राप्त नहीं होता था, परंतु उसे मजबूर किया गया कि उसने ये आवश्यक समझा, क्योंकि ये झूठे शिक्षक अपने आप को स्थापित कर पौलुस को गिराना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, पौलुस ने कहा। वास्तव में तुम सह भी रहे हो। तो यहां वह पहले से सोचकर कहता है, काश तुम ऐसा करते, नहीं तो अब तो करो। दूसरी आयत में, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारे सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है, कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। उन दिनों में विवाह का प्रबंध किया जाता था, और उन दोनों के माता पिता मिलकर कहते थे, आपकी पुत्री सुंदर है, हमारा पुत्र एक रूपवान व्यक्ति है, तो क्यों न हम अपने पुत्र व आपकी पुत्री का विवाह कर दें। विवाह के 3 पहलू होते थे। पहला, सगाई। ये तो 3-4 वर्ष की आयु में भी हो सकती थी। एक छोटी लड़की, एक छोटा लड़का विवाह के लिए चुन लिए जाते थे कि जब उनकी आयु हो जाए तब उनका विवाह हो जाए। वो उनकी सगाई होती थी। तो छोटे बच्चे कहते थे, तुम्हारी सगाई किससे हुई? जब वे बड़े हो जाते थे और उनके विवाह का समय हो जाता था, तब विवाह से 1 वर्ष पहले वे प्रतिज्ञा करते थे, जो एक पूर्ण वचनबद्धता थी, जो विवाह के समान ही होती थी। उस प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए तलाक लेना आवश्यक होता था, परंतु विवाह तब तक नहीं होता था जब तक विवाह की रस्म पूरी न हो जाए। प्रतिज्ञा के इसी समय में मरियम यीशु के लिए पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, इसलिए यूसुफ के सामने समस्या आ गई थी। तो यह समय 1 वर्ष का होता था और आज की सगाई के समान होता था। इसमें दोनों पक्ष वचनबद्ध हो जाते थे, परंतु यह विवाह नहीं कहलाता था। विवाह की रस्म में 7 दिन के उत्सवों के बाद ही विवाह संपन्न होता था। तो अब पौलुस पिता के समान कहता है, मैंने तुम्हारी सगाई करवाई है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। तुम मेरी सेवकाई के द्वारा यीशु को जानने पाए हो। तुम्हारे लिए ऐसी जलन मेरे पास है जो एक पिता को अपनी पुत्री के लिए होती है, और मैंने तुम्हारी सगाई यीशु मसीह से की है, और ये मेरी इच्छा है कि तुम्हें उसके सामने पवित्र कुंवारी के समान प्रस्तुत करूं। विवाह की उनमें कुछ विचित्र रस्में हुआ करती थी। जब विवाह होता था तब उन्हें अपने कुंवारेपन के चिन्ह दिखाने होते थे। पिता उस प्रमाण को 1 वर्ष तक रखता था, जिससे कि वह समय आने पर दिखा सके कि उसकी पुत्री कुंवारी थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात।
अभी जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, इज़राइल में एक परिवार ने अपनी लड़की की हत्या कर दी, जिसका कारण था कि विवाह से पहले उस लड़की के संबंध एक लड़के से थे और उस परिवार का सम्मान खतरे में था। अतः उन्होंने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। वो परिवार खनाब दोष बद समाज में से था। वे आज भी पुरानी रस्मों को मानते हैं। ये रस्में बड़ी कठोर है और बद समाज आज भी उन रस्मों का पालन करते हैं। यदि विवाह के समय लड़की कुंवारी नहीं पाई गई तो बात परिवार की इज्जत पर आती है, परिवार व पिता के सम्मान पर, क्योंकि ये निश्चित करना पिता का कार्य होता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे उसे एक बड़ी जिम्मेदारी तथा इज्जत की बात मानते थे और उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो पौलुस कहता है, अरे मैं पिता समान हूं, मुझे तुम्हारे लिए जलन है। मेरी इच्छा है कि तुम्हें यीशु को सौंप दूं, मसीह को, एक पवित्र कुंवारी के समान। मैं नहीं चाहता कि तुम इन शिक्षकों की इन दूसरी शिक्षाओं द्वारा भ्रष्ट हो जाओ। मैंने तुम्हें मसीह यीशु के सुसमाचार में विशुद्ध रखने का प्रयास किया है। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह के भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाएं। सुसमाचार को आसान बनाए रखना एक बहुत ही कठिन काम होता है। लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कि मौका मिले और वे सुसमाचार को जटिल बना दें। लगभग 2 सप्ताह पहले सुबह के समय में पुराने यरूशलेम में वहां जोप्पा द्वार पर खड़ा था और वहां एक दुकानदार से मोल भाव में कर रहा था। तभी मैंने सुना, कारम्पा। स्वाभाविक ही था कि मैं उस ओर देखता और वहां एक गंभीर रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति था। लगता था कि उसका पेट खराब था। मेरा मतलब है, बड़ा विचित्र और भयानक लग रहा था। उसके हाथ में सुनहरी लकड़ी, सिर पर लाल टोपी और काला चौका पहने वो पुराने यरूशलेम की सकरी गली में जा रहा था और अपनी बैच से वो चलते हुए मार्ग पर चोट कर रहा था। कापोम कापोम, और उसके पीछे काले चौगों व टोपियों में उसके अनुयायी थे और सब के सब गंभीर मुद्रा में एक ही ताल पर चल रहे थे। वे चर्च जा रहे थे। उनको आराधना का संचालन करना था। दुकानदार ने कहा, मसीही लोग चर्च जा रहे हैं। विचित्र और भयानक से दिखने वाले लोग 4-4 के पंक्ति में परेड करते हुए जा रहे थे और ये मसीही थे। मुझे लगा, यदि ये मसीही हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा धर्म। उन्होंने विश्वास को कैसा जटिल बना दिया कि आपको इस कठिन तरीके से मसीह तक पहुंचना है। पौलुस ने कहा, ओह, मुझे तुम्हारे लिए जलन है। मैं तुम्हें शुद्ध प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे डर है कि मसीह में जो तुम्हारी सुंदर सरलता है उसको कोई छीन न ले। जब भी हम अपने धर्म को धर्मतंत्र बनाते हैं, तब हम अपने लिए शासन तंत्र बना लेते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए विशेष रंग के कपड़े पहनता हूं और मेरे कपड़े ये दिखाते हैं कि मैं तुमसे ऊंचा हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं कैसा भक्त, मैं कैसा महत्वपूर्ण मनुष्य हूं, और वह एक वर्गीकरण तथा एक तंत्र बनाने लगते हैं। इस प्रकार हम मसीह की सरलता से बहुत दूर हो जाते हैं। मुझे नर्सरी की कक्षा अच्छी लगती है। मुझे उनकी कक्षा में जाकर बैठना और बच्चों को परमेश्वर के विषय बातें करते सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनके विश्वास की सादगी तथा उनके प्रेम का खुलापन, उनका धर्म ज्ञान थोड़ा हो सकता है। एक बार सुबह जब स्पीकर पर आवाज आई, वे सब वहां बैठे थे और अचानक से स्पीकर की आवाज सुनाई दी, कृपया ध्यान दे। और फिर एक छोटे बच्चे की आवाज में किसी ने कहा, क्या परमेश्वर है? परंतु ओह, मुझे सरलता बहुत पसंद है। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक सरल व्यक्ति बनाया है, जटिल नहीं। पौलुस को बड़ा डर था कि ये लोग आकर हर प्रकार के नियम कायदे बनाते हैं। और यहां कुरिन्थ में ये मसीह में सुंदर छोटे शिशु थे। वे यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखते थे। ऐसे समय में ये शिक्षक लोग आते थे और तमाम प्रकार के रीति रिवाज की स्थापना करने लगते थे, जो उन्हें मसीह की उस सरलता से दूर करती है। 4 आयत, क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिली थी, अथवा कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया था, तो तुम उसकी बात सरलता से मानने लगते हो। एक और यीशु का प्रचार करना, एक और समाचार का प्रचार करना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको उलझन में डालने व धोखा देने के लिए बाइबल की शब्दावली को लिया और उसे पुनः परिभाषित कर दिया है। और ये लोग आपको नई नई और विचित्र बातें सिखाते हैं और आप सचमुच अपने आप में असमंजस में पड़ जाते हैं।
तो ये यीशु के विषय बात तो होती है, परंतु ये कौन सा यीशु है आप अपने आप में कहने लगते हैं। एक तरफ तो यीशु मसीह का सरल सुसमाचार हमें प्राप्त होता है और दूसरी तरफ इसी सरल सुसमाचार को लोग जटिल बना देते हैं और अपनी मनगढ़ंत बातों को उसमें मिलाकर हमारे लिए उद्धार पाना भी कठिन बना देते हैं। और आगे, मैं अपने आप को महाप्रेरितों से किसी भी तरह कम नहीं समझता। दूसरे शब्दों में, मुझे किसी से नीचे का स्थान नहीं लेना। उन्होंने पौलुस पर दोष लगाया कि वह अपनी भाषा में अक्कड़ है। उनके अनुसार उसकी भाषा घृणित है। वह सामर्थ्य पत्र लिखता है, परंतु उसकी भाषा लचर है। अपनी उपस्थिति में वह एक बौना सा मनुष्य है। तो उसने कहा, भले ही मैं बोलने में निपुण नहीं, फिर भी ज्ञान में तो हूं। सच तो यह है कि हमने सब बातों में इसे हर प्रकार से तुम पर प्रकट कर दिया है। दूसरे शब्दों में, मैं आपके लिए खुला हूं। मैं गुप्त नहीं हूं। मैं चतुर नहीं कि बातें छिपाने का प्रयत्न करूं और दोहरा जीवन जीऊं। 7वीं आयत, क्या मैंने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को दीन करने और मुफ्त में सुसमाचार सुनाकर पाप किया? मैं कोई महान व्यक्ति बनकर नहीं आया था। मैं प्रेरिताई के उस अधिकार के साथ नहीं आया कि लोगों पर अधिकार जताऊं। मैं एक सेवक के समान आया। मैं भाषा और व्यवहार की सरलता के साथ आया, हालांकि ज्ञान में से बेहतर हूं। मैं बेहतर जानता हूं, परंतु जानबूझकर मैं तुम्हारे मध्य नम्र बना रहा था। मैंने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया। मैंने अपने आप को नीचा किया कि तुम लोग ऊपर उठो। तो क्या यह अपराध हो गया? 7वीं आयत में, मुफ्त में सुसमाचार सुनाकर पाप किया। बात यह थी कि जब पौलुस कुरिन्थ में था, तब उसने भेंट लेने से इनकार कर दिया था। उसने आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया था, जबकि कलीसियाओं ने, जिनमें फिलिप्पी की कलीसिया थी, उसे भेंट लाकर दी थी। जब उसे पैसों की आवश्यकता हुई, तब उसने बाहर जाकर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए तंबू बनाने का काम किया। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लिया, मैंने तुम्हें नीचा नहीं किया। ये लोग जो आ रहे थे, ये शिक्षक पौलुस को नीचा दिखाना चाहते थे और ये लोग आर्थिक रीति से लोगों को लूट रहे थे। उनके पास मुझे दो कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था और वे इस बात को विभिन्न तरीकों से कहते थे। 8वीं आयत में, मैंने दूसरी कलीसियाओं से मजदूरी लेकर उन्हें लूटा कि तुम्हारी सेवा करूं। उसके कहने का अर्थ ये नहीं कि उसने लोगों से पैसा मांगा, परंतु वह भेंटें स्वीकार कर रहा था जो कलीसियाओं ने उसकी सहायता के लिए भेजी थी, जिनसे वो कोरिन्थ के लोगों की सेवा कर रहा था। 9वीं आयत में आगे, और जब तुम्हारे साथ था और आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी पर भार न बना, क्योंकि जब मकिदुनिया से भाई आए तो उन्होंने मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी की और मैंने प्रत्येक बात से मैंने अपने आप को अलग रखा कि तुम पर बोझ न बनूं। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। तुम नहीं कह सकते कि मैं वहां आया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का बोझ तुम पर डाला, कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ने लगा या फिर मैं तुमसे लाभ उठाने लगा, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर तो जानता है कि मैं करता हूं, परंतु जो मैं कर रहा हूं उसे करता ही रहूंगा, कि उन लोगों को अवसर न दूं जो ऐसे अवसर की खोज में हैं कि जिस बात में वे घमंड करते हैं उनका आदर मान हमारे समान ही हो। दूसरे शब्दों में, मैंने ये किया और जो मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, मैं उन्हें भी ऐसा ही करते देखना चाहता हूं। यदि जैसा वे कहते हैं वे महाप्रेरित हैं, तो वे भी ऐसा करके दिखाएं जैसा मैंने किया। वे तुमसे कुछ न ले। देखें वे कितनी देर टिकेंगे यदि आप उनकी सहायता न करेंगे या आप उनकी मदद न करेंगे। 13वीं आयत से आगे, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और धूर्त कार्य करता हैं और मसीह के प्रेरित होने का स्वरूप धारण करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण करते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं, और उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। ये बड़ा आडंबर रचाते हैं, धार्मिकता और आत्मिकता का ढोंग रचते हैं। हाल ही में मेरे पास एक फोन आया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण उपदेश का प्रचार कर रहे हैं और कलीसियाएं इस दूषित शिक्षा के कारण टूट रही हैं। उपदेश आधारभूत तौर पर यही घोषित करती है कि हम परमेश्वर के संतान होंगे और यीशु का द्वितीय आगमन इसी से संबंधित है।
ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं और ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों के रूप में प्रेरित आदि बनकर हमारे बीच में बोलने लगते हैं। परंतु पौलुस कहता है ऐसा कुछ नहीं। शैतान स्वयं भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में धोखा देने वाले के समान आता है, उसी प्रकार उसके सेवक भी करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 16वीं आयत, मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख न समझे, परंतु यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझ मूर्ख को स्वीकार करो कि मैं घमंड करूं। अर्थात यदि तुम अभी भी मुझे मूर्ख समझना चाहते हो तो मुझे मूर्ख समझकर ही स्वीकार करो, परंतु मैं अपने बारे में कुछ तो घमंड करूंगा, क्योंकि तुम मुझे बाध्य कर रहे हो। 18वीं आयत से आगे, जबकि उनके लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो अभी मैं क्यों न करूं? तुम इतने बुद्धिमान हो कि आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। मेरा मतलब वह उनका उपहास कर रहा है। तुम फंस गए। तुम वास्तव में भोले भाले लोग हो। यदि तुम बुद्धिमान होते तो इन दुष्टों को स्वीकार ही नहीं करते। 20वीं आयत, क्योंकि जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या बंदी बना लेता है या तुमसे अनुचित काम उठाता है, यहां वह उनको तोड़ रहा है। आगे, मेरा कहना अनादर की ही रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे। जिस किसी बात में कोई हियाव करता है, मैं मूर्खता तो कहता हूं। आगे, यह अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी सह लेते हो। कहने का अर्थ यह है कि यदि वे कहें अपना बटुआ मुझे दे दे भाई, तो तुम उसे कर देते हो, क्योंकि तुम बड़े भोले हो और वे तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। 21वीं आयत में आगे, ये लोग बड़े हिम्मत वाले हैं तो मैं भी हियाव करता हूं। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे इब्राहिम के वंशज हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। ये दिखाता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक कितनी अधूरी है, क्योंकि पौलुस ये पत्री कुरिन्थियों को इफिसुस से लिख रहा था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में है। और जब आप अध्याय 19 पढ़ते हैं, इनमें सब कष्टों में जिनका पौलुस यहाँ उल्लेख करता है, केवल 3 कष्टों का ही उल्लेख किया गया है, परंतु वे सब बातें प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय से पहले घट चुकी थी। तो आप देखते हैं कि प्रेरितों के काम कितने अधूरी पुस्तक है। वहां केवल मुख्य मुख्य बातें लिखी गई हैं। यह हमें लुस्त्रा में पौलुस के विरोध में किए गए पत्थरवाह के विषय में भी बताता है, परंतु उसने क्या क्या नहीं सहा कि वह यीशु मसीह के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाए जो अब उसी सुसमाचार के कारण इसका विरोध कर रहे थे। आप सोचते हैं कि आपने प्रभु के लिए कुछ किया है, आपने परमेश्वर के लिए बलिदान किया है और आपने बहुत कुछ प्रभु के लिए सहा है, परंतु एक मिनट, इस व्यक्ति को देखिए, इसने क्या क्या न सहा कि सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचाए। दरअसल वह पहले व्यक्तियों में से है जिससे मैं स्वर्ग में जाकर मिलना चाहता हूं। मैं ऊपर जाने के बाद उससे भेंट नहीं करूंगा। मैं तो ऊपर जाकर पहले कुछ समय तक इस व्यक्ति की सुनूंगा। मैं उससे मिलने का इच्छुक हूं। वह मेरे लिए एक प्रकार का आदर्श है। मैं तो कहीं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सब लिखने के कारण क्या है?
हम ये तो नहीं जानते, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि यदि ऐसा न होता तो पौलुस के विषय में हम ये सब बातें कभी नहीं जान पाते। परंतु उसने इसे इसलिए जरूरी समझा कि ये लोग कहते थे हम यहूदी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और पौलुस कहता है वे सोचते हैं कि वे कुछ हैं, परंतु मैंने उन्हें निरुत्तर कर दिया है। यदि आप यही देखना चाहते हो तो मेरे जीवन को देखो।